वन चौहान हूं और अभी लोकार्पण की टीम जा रही है UKSSC अधीनस्थ चयन आयोग बोर्ड, जहां पर आयोग में पिछले 2-3 दिनों से बड़ी खलबली सी मची हुई है बच्चों के बीच में। कुछ चयनित छात्र हैं तो कुछ वो छात्र हैं जो पकड़े भी जा रहे हैं। काली भेड़ें कुछ खुद सरेंडर करने के लिए भी आगे जा रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उसके साथ साथ कई वो लोग भी परेशान हैं जो चयनित हो रखे हैं। जो चयनित नहीं हुए हैं उनका भी एक मानना है कि पेपर को दोबारा कराना चाहिए। और आज हम इसीलिए अधीनस्थ चयन आयोग बोर्ड जा भी रहे हैं ताकि आप सब लोगों की जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनको अच्छे से रखा जाए। तो ये प्री वीडियो है, मान के चलो इससे 1 घंटे बाद आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा जो हम करने वाले हैं वहां पर अभी आप अपने प्रश्न हम तक भेजिएगा। अपने तमाम प्रश्न आप जरूर भेजिएगा कि जो प्रश्न आपको फिर ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये नहीं पूछा था या ये नहीं पूछा गया। दरअसल क्या है, शहर से अधीनस्थ चयन आयोग बोर्ड भी बहुत दूर है और हमें भी हर वक्त बहुत क्योंकि आजकल का शेड्यूल पता है आपको कि उत्तराखंड में तो दिक्कतें बहुत सारी हैं और सभी चीजों पर नजर रखना हम भी चाहते हैं, लेकिन कई कई बारी कर नहीं सकते हैं। जैसे आज सुबह से ही ये प्लान था कि हमने आज बडोनी जी से मिलना है और उनका साक्षात्कार करना है, पर वो संभव अब हो पाया है और अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो आप सब लोग हमसे अपने प्रश्न जो भी हैं आपके, वो प्रश्न आप रखिएगा ताकि उनके उत्तर आपको मिल जाएं और सेटिस्फैक्टरी आंसर्स आपके पास हों। मैं क्या सोचता हूं, मेरा क्या मानना है, वो बहुत अलग सा विषय है, पर हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से पेपर निकाला है उनके साथ भी न्याय हो। न्याय उन बच्चों के साथ भी हो जो बिल्कुल मार्जिन पे रहकर रुक गए थे। देखिए, जिनका पेपर नहीं निकला था और जो बहुत दूर दूर थे, आज अगर वो आवाज बनकर निकल रहे हैं कि हमें शायद एक मौका मिल जाए दूसरी बार पेपर देने का, समझिएगा आप इस तरह से। कई लोग इस तरह से भी बोल रहे हैं कि दोबारा से पेपर करा दो, जो चयनित हुआ है उसे डर किस बात का है। दरअसल क्या है, देखिए, ये दिसंबर 2021 का पेपर था। बच्चों ने पेपर दिया, उसके बाद काफी संतुष्ट वो रहे और पेपरों के लिए भी उन्होंने तैयारी की और पेपर ऑलमोस्ट सारे पेपर अब हो चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि पिछले 4-5 महीने से जब से ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ना तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ पा रहे हैं और शायद जो नहीं निकले वो भी नहीं पढ़ पा रहे। यानी कि कोई बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा। और अगर आगे जाके खींच कर इसको 6-7 महीने 1 साल बाद का समय दिया जाता तो पहले से ही भर्तियां बहुत अटकी हुई हैं उत्तराखंड में और किस तरह से चीजें हो रही हैं उस पर एक जरूर नजर हमारी है सरसरी। हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा गलत हो जाए उन बच्चों के साथ, पर अगर अनियमितताएं वाकई बहुत अधिक पाई जाती हैं तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। वो एक भाग्य के ऊपर है। एक जरूर सुझाव हम देंगे कि अगर इस तरह से करना है कि तो 916 जो बच्चे चयनित हुए हैं इन पर पर्सनल 1-on-1 कमेटी बनाकर इनकी जांच की जा सकती है। वो दोबारा पेपर कराने से तो आसान होगा। ये एक राय मैं जरूर अपनी तरफ से बडोनी जी को दूंगा और कोशिश करूंगा कि उन सब लोगों को न्याय मिले जो लोग इसमें सेलेक्टेड हो रखे हैं। जो नहीं सिलेक्ट हुए, देखिए, उनके प्रति भी हमारा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मेरे को सगे नहीं है या वो बिल्कुल उनके मैं खिलाफ बात कर रहा हूं लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए उन्होंने देखिए पहले भी तैयारी नहीं की थी और या की थी तो उतने अच्छे मार्क्स वो लेके नहीं आ पाए थे। तो जब भी दोबारा पेपर होता है आयोग का या समूह ग का तो वो उनमें ट्राई कर सकते हैं। भर्तियां फिर भी आती रहेंगी, लेकिन अभी कम से कम जिन बच्चों ने पिछले 5-6 वर्षों से अपनी तैयारियां की हैं उनके लिए आप सब लोगों को भी आगे आना चाहिए और साथ देना चाहिए उस बात का जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि ये बात मुझे पीसी पंत ने भी बताई है और बॉबी पंवार भी ये बात बोलते हैं कि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अपने दम पर, उनका 1/3 भाग भी नहीं होगा जिन्होंने जो भेड़े हैं, यानी कि काली भेड़ें कम हैं। और उन कम के चक्कर में हम ज्यादा बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं, गरीब जो तबका है, जिन्होंने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किल से पेपर निकाला, पहले तो बड़ी मुश्किल से पेपर हुआ और उसके बाद बड़ी मुश्किल से पेपर निकाला भी, तो उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप सब लोगों को लगता होगा कि हम जो बात करते हैं केवल एक तरफ की, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों का नहीं निकला, आप पहले भी अपना मन बना चुके थे कि यार हमारा नहीं निकला है, वो तो एक ऑप्शन ऐसा बना। और देखिएगा, लोकार्पण तब भी खड़ा था और तब चयनित छात्रों को लगता था कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये बात सच है, क्योंकि हम भी हमेशा ये बोल रहे थे
कि पेपर की जांच कराओ। हमने रद्द के लिए तब भी कभी नहीं कहा कि रद्द होना चाहिए, पर हमने जांच के लिए हमेशा आवाज उठाई। जब उस समय भी कुछ चयनित छात्र ऐसे थे जो जिन्हें लगता था कि लोकार्पण हमारा पक्ष नहीं ले रहा है। पहले हमें वो प्रॉब्लम निकालनी थी, पहले वो प्रॉब्लम वो जो दर्द है जो नासूर बना हुआ था वो बाहर निकालने थे। अब वो नासूर निकल चुके हैं या निकलेंगे अभी आने वाले वक्त में, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 10-15 दिन जब तक ये जांच होती है। पर आप सब लोग अपने प्रश्न जरूर रखिएगा अभी, जो हमने बडोनी जी से पूछने हैं, और तभी आप सब लोगों का एक मुकाम पर हम पहुंचेंगे कि हाँ जी, जो हम बातें कर रहे हैं वो सही बात है ना। तो आप सब लोग अपने प्रश्न हम तक भेजिएगा और लिखते रहिए। और ऐसा नहीं है कि जो चयनित हैं छात्र केवल वही प्रश्न लिखें, जो वजह से रह गए, वो कम थोड़ा मेहनत का नंबर कम आ गए या कुछ अन्य वजह रही, वो भी अपने प्रश्न रखिए। अन्य पेपरों के लिए भी प्रश्न रखिए, क्योंकि हर बार हम भी, अब जब तक कुछ दूसरा इसमें बड़ा खुलासा नहीं होता, हम भी हर बार आयोग नहीं आएंगे। आप भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि और तो जो भी इसमें बच्चे हैं जो अपनी बातें रखना चाहते हैं, आप वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में, और मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं, और अभी नहीं, जब मैं वो वीडियो करूंगा उस समय पे मैं ये कमेंट्स पढ़ूंगा। और उसके बाद हम भी चाहते हैं कि जब तक इसमें कुछ ठोस निष्कर्ष न निकले, आप सब लोग परेशान मत होइए। मैंने आपको परसों भी रात को ये बात कही थी, तमाम बच्चों को भी जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं और आज सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है, बेचैन है। मुझे तो हर फोन आ रहा था ऐसे ही, मैं हर किसी को ये भी बोल रहा था, बाद में मैं खुद ही बोलने लग गया था। जो भी फोन आता था वो हेलो बोलते थे, और मैं यहाँ से बोलता था कि नमस्कार जी सर, मैं ना चयनित छात्र हूँ वीडियो में, और नींद नहीं आ रही है, बड़ा परेशान हूँ, 5-6 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए। सारी बातें आपको मुझे बस अब रट सी गई हैं। और उनके साथ साथ उन बच्चों का भी मैं दर्द समझता हूँ जो पॉइंट कुछ मार्जिन से रह गए थे। किस तरह से नॉर्मलाइजेशन अब होगा जब ये निकाले जाएंगे बच्चे, क्या पता पेपर कैंसिल हो जाए, ऐसा भी हो सकता। तो हर चीज के लिए आप तैयार रहिए, ऐसे मत सोचिए कि बस ये आज आखिरी है। मैंने आपको बताया ना, हर चीज एक पड़ाव होता है, और कुछ ही देर में, मुझे लगता है और 5 मिनट में, क्योंकि अभी हम रायपुर चौक अब पहुंच चुके हैं, तो और 5 मिनट में हम आयोग में होंगे और आयोग से आपको जोड़ेंगे। और आज का जो मुख्य हमारा जाने का है भी यहाँ पर, वो भी केवल इसीलिए है क्योंकि आप सब लोगों की जो चिंताएं थी, जो आप प्रश्न कहीं अपने पुटअप नहीं कर पा रहे थे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि हमने किस तरह से करना है, वो आप सब लोगों के सामने होंगे प्रश्न। तो ये प्रश्न मैं आपके लूंगा। मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, और तुरंत ही मैं बस पहुंचने वाला हूँ। अब यहाँ से मुझे लगता है और 100 मीटर या 200 मीटर है। तो आप सब लोग अपने प्रश्न रखिएगा, आपसे जल्द जुड़ेंगे, और बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। मैंने बताया ना, जो भी चीजें होंगी, जो भी होगा यहाँ से आगे, वो अच्छा ही होगा। हर चीज अच्छे के लिए होती है, और क्या पता अगर बाई चांस ये री एग्जाम शेड्यूल होता है, तो आप इसको इस तरह से लें कि हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, अपने मार्क्स और बढ़ा के लेकर आ सकते हैं। आप उसके लिए मेहनत के लिए तैयार हो जाना, पर दिल छोटा मत करना। मैं समझ सकता हूँ कई गरीब परिवारों के बच्चे हैं और अलग अलग परेशानियां हैं सबकी, उन सभी परेशानियों को भी मैं समझता हूँ, यकीन मानिएगा, मैं दिल से समझता हूँ चीजों को। लेकिन आज जरूरत है कि हम सब लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखें, धैर्य रखें, और चीजों को बहुत ज्यादा पैनिक ना करें। मैंने बताया ना, चिंता और चिता में बस एक बिंदु का अंतर होता है, तो वो चिता नहीं होनी चाहिए। चिंता थोड़ी समय के लिए ठीक है, लेकिन उसके साथ जिया नहीं जा सकता। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, हो सकता है कुछ अच्छा पेपर आपके रास्ते में आ जाए। सबसे बुरा यही होगा ना, ये पेपर कैंसिल हो जाए, तो बुरे को भी प्रैक्टिस करके उसको दिमाग में रख के चलिए। और नहीं तो आप सब लोगों ने अपनी डीवी तो करा ही दी है, तमाम चीजें हम रखेंगे अपनी तरफ से। जो आप लोगों के प्रश्न हैं, जो आपके सुझाव हैं, उनको भी रखेंगे, और उसके बाद आपको जल्द जोड़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, थोड़ी देर में आपसे वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। नमस्कार, और अपने कमेंट्स डाल दीजिए फटाफट। धन्यवाद।